नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन आ चुका है और इसमें जो पदों की संख्या है वो 2021 की तुलना में बहुत कम है। यानी कि अब जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विज्ञापन आ गया है, वरना चयन बोर्ड 1-2 साल सूद नहीं लेता है नए विज्ञापन की। तो आप अच्छी रणनीति से तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी आपके लिए कुछ रणनीति लेकर आया हूँ जो आपकी तैयारी को और अच्छा कर सकती है। और हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि 2016 और 21 का जो रिजल्ट था उसका सेफ स्कोर क्या था, उसकी कट ऑफ क्या थी और 2022 में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने ये जो फोटो है जिसमें एक मछली कैच कर रहा है शिकारी, वो क्यों दिखाई है। यहाँ ये जो है मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि आपको जितनी भी पोस्ट है उसमें से केवल एक पोस्ट चाहिए, उसको आपको कैच करना है। यानी उसको आपको पूरे तालाब में से, यानी एक तालाब है जैसे मछलियों का भरा हुआ तालाब होता है, उसमें से एक मछली हमें पकड़नी है। तो इसी तरह से पूरे तालाब में ये वैकेंसियां हैं, उसमें से केवल हमें एक जो हमें कैच करनी है। तो उस एक मछली को कैच करने के लिए, यानी कि एक पोस्ट को कैच करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, इस पूरी चर्चा हम इस पर करेंगे। सेफ स्कोर क्या रहेगा, साथ में हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे जो कि आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। 2016 और 21 की कट ऑफ क्या थी, 2022 में आपकी सेफ कट ऑफ क्या रहेगी, ये भी हम यहाँ पे बताएंगे। साथ में हम बताएंगे कि हम टेस्ट सीरीज कैसे चलाते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले और अब में अंतर है। अब हमने बहुत सारे अपडेट किए हैं जिसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही आपने सुना, क्योंकि हमने कम से कम 10 से 15 किताबों का जो निचोड़ है वो हमने मिला के एक नोट्स बनाए हैं, जिसमें आपको जो है फुल नोट्स मिलेंगे पूरे कोर्स के। साथ में जो पीडीएफ हम दे रहे हैं कोर्स की, उसी में वीडियो का लिंक भी है, जिससे कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप पीडीएफ से ही लिंक पे टच करके आप जो है वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के बारे में जैसा कि हमने बताया, टेस्ट सीरीज हमने बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज बनाई है और इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्ट सीरीज बनाई है कि और सब्जेक्ट वाले भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए भी इस तरह की टेस्ट सीरीज बनाएं। अगर कोई यूट्यूबर इस तरह की टेस्ट सीरीज चला रहा है जैसे कि हम चला रहे हैं तो मुझे ज़रूर मैसेज करें या फ़ोन से मुझे बता दें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इंतज़ार में हैं कि कोई इस तरह की टेस्ट सीरीज चलाए जैसी हम चला रहे हैं। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पे आ रही हैं और कि मुझे जानकारी नहीं है कि अगर कोई यूट्यूबर इस तरह का कोई चला रहा है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। इससे आपका बेनिफिट होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों की मदद होगी। तो ये सारी जानकारी देंगे और कैसे तैयारी करनी वो तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम पहले जो 2021 का रिजल्ट था उसकी कट ऑफ क्या थी उस पर हम देख लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर देखिए 2021 का ये कट ऑफ है, ये सभी सब्जेक्ट का है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, साथ में सेफ स्कोर क्या रहेगा वो लास्ट में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल पूरा देखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैथ की बात कर रहे हैं। तो मैथ में क्या रहा वो चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए गणित बालक वर्ग की है ये, और ये है गणित बालिका वर्ग की। और गणित बालक वर्ग में जो कट ऑफ गई थी वो 352 का मतलब ये हो गया ये जनरल की, अनारक्षित का मतलब सामान्य जनरल, ठीक है। सॉरी। अब इसे अगर हम 4 से भाग लगाएं तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, यानी कि 88 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था जनरल वालों का। और अगर हम ओबीसी की बात करें यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 320, 4 अट्ठे 32 यानी 80 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था। अनुसूचित जाति की बात करें यानी एससी की बात करें तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 यानी 72 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का 4 छक 24, 4 पंच 20 यानी 45 क्वेश्चन पे हुआ था। इसी तरह से इनका है और ये भी आप निकाल सकते हैं, यानी 4 से भाग लगा के, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन था और 500 नंबर का एक पेपर था। और 404 से अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो हमें ये मालूम चल जाएगा कितने क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। इसी तरह से बालिका वर्ग का है। तो बालिका वर्ग का देखिए जो कट ऑफ है वो बालक वर्ग से कम रही है और मोस्टली कम ही रहती है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हम बालिका वर्ग से फॉर्म भरें या बालक वर्ग से फॉर्म भरें। तो भाई देखिए ये आपका विवेक है, आप जैसा सही समझ रहे हैं उस हिसाब से आप भरें फॉर्म, बालिका वर्ग से भरें या बालक।
जो बालक वर्ग है उन्हें तो वो तो बालक वर्ग से ही भर सकते हैं, लेकिन बालिका वर्ग को ऑप्शन होता है वो बालक वर्ग से भी भर सकते हैं और बालिका वर्ग से भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप और सब्जेक्ट दे सकते हैं। ये 2021 की बात है। ठीक है, ये भी 2021 की है। ये यहाँ तक था 2019 और 19 नंबर था, और ये कुल मिला के 31 सब्जेक्ट का ये था। ठीक है, आप और सब्जेक्ट के तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कट ऑफ को। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे थी ये 2016 की कट ऑफ। तो 2016 का जो पैटर्न था एग्जाम का वो डिफरेंट था, यानी कि वहाँ जो है 425 नंबर का पेपर था और उसमें जो एक क्वेश्चन था 3.4 का था। ठीक है, और 50 नंबर का इंटरव्यू था, और 25 नंबर की जो है वो कुछ स्पेशल डिग्रियाँ थी, कुल मिलाकर 500 का था। ठीक है, तो वहाँ जो कट ऑफ थी वो कम थी 2016 की 2021 की तुलना में। 2016 का जो पेपर था वो कुछ हार्ड था और 21 का आसान था, इसलिए कट ऑफ थोड़ी आगे चली गई थी। ठीक है, 2022 में क्या रहने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये है 2021 की, यहाँ भी आप दे सकते हैं, ये है 221 पॉइंट, ये बालिका वर्ग की। ठीक है, इसी तरह से आप जैसे मैंने पहले बताया इस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर 3.4 का एक क्वेश्चन था और 50 नंबर का इंटरव्यू था इसके अंदर, 25 नंबर की क्वालिफिकेशन थी, स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे PhD वगैरह इस तरह की। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल का इस तरह से था, लेकिन जो 2021 में एग्जाम हुआ उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी उसी का है, यहाँ पे था ये 19 नंबर तक था, और यहाँ पे ये भी 2000 अच्छा ये तो हो गया, हाँ यहाँ हम बता रहे थे ये हो गया 2016 का हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए 2022 में जो विज्ञापन आया है उसमें पदों की संख्या, मैं यहाँ गणित की बात कर रहा हूँ। देखिए जनरल में 296 है और OBC की 147 है, SC की 65 और ST की कोई नहीं है, यानी कुल मिला के 508 है। और ये जो पोस्ट है 2021 की तुलना में बहुत कम है। तो मैं यहाँ 2021 की भी आपको दिखा देता हूँ जिससे आप कंपेयरिंग कर सकें। देखिए 2021 में जो पोस्ट थी वो ये थी गणित में, यानी कि जनरल की 1050 थी, OBC की 549, SC की 209, ST की 4 और 1822 पद थे गणित के। ठीक है, और अब कितने, केवल 500, मैं एक बार और देख लेता हूँ, 508 पद। तो आप देख लीजिए 1/3 है, मान 1/3 से भी और कम ही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो निश्चित है कि कट ऑफ जो जाने वाली है वो पहले से थोड़ी हाई जाने वाली है। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और सब्जेक्ट के अगर हैं तो ये सारी चीज़ें वैकेंसी हैं यहाँ पे। और इसी तरह से बालिका वर्ग में भी देखिए वैकेंसी बहुत कम है उसकी तुलना में, पहले तो वो काफ़ी थी, वो भी मैं भी दिखाऊँगा आपको बालिका वर्ग में भी। और बालिका वर्ग में मैं दिखा देता हूँ 2021 में ये थी हाँ ये तो बालक वर्ग की हो गई 2021 की, ये 13 नंबर तक ये हो गई, उसके बाद 13 के बाद 16 तक। ठीक है, और 16 के बाद यहाँ से बालिका वर्ग की थी। बालिका वर्ग की देखिए ये थी 105 थी जनरल की, और OBC की 38 थी, SC की 24, यानी 167 वैकेंसी थी। और अब के बालिका वर्ग में जो 2022 है, 2022 में बालिका वर्ग में जो आई हैं वो बहुत कम पोस्ट आई हैं। तो 2022 में जो आई हैं बालिका वर्ग में वो भी मैं बता देता हूँ, वो जो पोस्ट है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर देखिए बालिका वर्ग कहाँ गया, ये पिछले दिन बालक वर्ग था और ये बालिका, हाँ यहाँ पर देखिए कितनी, केवल 25 पोस्ट है। ठीक है जो ये नीले रंग से केवल 25 पोस्ट ही गणित की इसमें बालिका वर्ग में आई हैं, और जबकि पहले जो पोस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, पहले पोस्ट थी 167। तो काफ़ी अंतर है, तो इसका मतलब कट ऑफ तो पहले से ऊपर जाने वाली है। तो क्या सेफ स्कोर रहेगा वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो बालिका वर्ग की, तो वो मैंने यहाँ पे पूरी सारी वैकेंसी यहाँ पर दिखा दी है। अब यहाँ पे देखिए ये है प्रवक्ता बालक वर्ग, उसकी वैकेंसी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपने देख ली होंगी, फिर भी अगर नहीं देखी है तो आप वीडियो पॉज करके इनको देख लें, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो ये प्रवक्ता बालिका वर्ग की वैकेंसी बहुत कम वैकेंसी है पहले की तुलना में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, बहुत से पूछ रहे हैं कि हम टेस्ट सीरीज किस तरह की चलाएंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे कि अब जो टेस्ट सीरीज हमारी चलेगी, हमें 2 बार लेंगे टेस्ट। ठीक है, प्रत्येक रविवार को बृहस्पतिवार को 8 बजे से ऑनलाइन टेस्ट होगा, रविवार को फुल लेंथ टेस्ट होगा। रविवार को फुल लेंथ का मतलब 125 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 घंटे का समय होगा। हम उसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं, यानी कि 2 घंटे का टाइमर उसमें लगा होगा,
और आप उससे जो है टाइमर लगाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हो सकता है कि हम कभी कभी लें टाइमर वाला टेस्ट, क्योंकि रेगुलर टाइमर वाला टेस्ट हो तो कुछ कैंडिडेट नहीं दे पाते, कुछ को परेशानी आती है। तो 125 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा होता है बिल्कुल सेम वैसा होगा। बृहस्पतिवार को जो होगा वो बिल्कुल टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, जैसा कि पहले हमारे चल रहे थे उसी तरह का टेस्ट होगा, 1 घंटे का। सभी प्रश्न बहुगीत पे होंगे, और आपके जो हमने इम्प्रूव किया है वो ये क्या है कि अब हम जो रिजल्ट है वो रैंक के हिसाब से निकालते हैं। पहले हम रैंक नहीं निकाला करते थे, लेकिन अब हम रैंक निकालना हमने शुरू कर दिया है, जिससे जो है आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरह की चल रही है। ठीक है, और रैंक किस तरह की निकालते हैं, देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इस तरह की रैंक हम निकालेंगे। पहले स्कोर है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नेम, यानी कि आप का नेम क्या है, और फिर उसके बाद रैंक किस रैंक पे है और किस डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे 180 से ऊपर जिनके नंबर आते हैं उन्हें हम रेड से दिखाते हैं, और 170 से 180 के बीच में उनको हम ग्रीन से दिखाते हैं। इस तरह का रिजल्ट देते हैं। और उसके बाद 160 से 170 के जो कैंडिडेट होते हैं उनको हम ब्लू से दिखाते हैं। अगर इनका नीचे रहता है 160 से तो वो सब ब्लैक में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रेड, ग्रीन या ब्लू में पहुंचते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांस है वो ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पे हम कुछ टिप्स भी आपको देना चाहेंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छे, बहुत ही ज़रूरी हैं। तो टिप्स ये हैं, आप इनको वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। पहला है कि इस प्रकार की रणनीति बनाएंगे पूरा पाठ्यक्रम कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए। देखिए इस तरह से करना है कि 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो टेस्ट सीरीज जरा तुरंत ज्वाइन कर लो। और जैसी हमारी चल रही है इस टाइप की अगर कहीं टेस्ट सीरीज चल रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, काले बॉल पेन से OMR शीट अच्छे से भरने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ हमने क्यों लिखा, आप सोच रहे होंगे कि अभी से ये बात क्यों बता रहे हैं। पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका बहुत अच्छा स्कोर किया था और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनका सिलेक्शन रह गया। मेरी नॉलेज में जो इस बार भी जुड़े हैं, रोहित वर्मा जो कि टॉपर रहते हैं जब हम टेस्ट लेते हैं, ज़्यादातर मोस्टली रहते हैं, उनके 98 क्वेश्चन सही थे, OBC के कैंडिडेट थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं रह पाया। किस वजह से? केवल एक जो गोला है, एक रिंग है, वो ही गड़बड़ होने से सारा काम खराब हो गया। इसलिए आप OMR शीट पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी सारी तैयारी बेकार हो जाती है एक छोटी सी मिस्टेक से। इसके लिए देखिए कुछ इस तरह का आंसर शीट वहाँ पर भरी जाती है, इससे आप थोड़ी बहुत मदद आपको मिलेगी। तो देख लें कि किस तरह भरनी है, कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। अभी से आप जो है इसकी प्रैक्टिस भी रखें। ये पूरा जो OMR शीट है उसकी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, जिससे आपको थोड़ी बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, और देखिए और भी पॉइंट है टिप्स के। चौथा है, पढ़ते समय इंपॉर्टेंट सूत्र ट्रिक को एक कॉपी पर नोट करते जाए। प्रत्येक दिन सूत्र ट्रिक को एग्जाम तक रिवीजन करते हैं। अगर देखिए कोई भी ट्रिक आती है, कोई भी ट्रिक होती है, तो उसे आप जो है कॉपी भी जरूर नोट कर लें। ठीक है, और ट्रिक को एग्जाम तक रिवीजन करते हैं, और रिवीजन जरूर करते हैं, क्योंकि वो ट्रिक ज़्यादातर भूल जाते हैं। रिवीजन करते समय उनके आंसर को अंडरलाइन अवश्य कर लें, जिससे सेम प्रश्न आने पर आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट टिक करेंगे और आंसर को आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सिलेक्शन के लिए आपको 30 से 40% डायरेक्ट टिक करने हैं और 50 से 60 प्रश्न का हल करने होंगे, यानी कि 30-40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टिक करने पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट टिक नहीं कर पा रहे इतने क्वेश्चन तो आपका स्कोर कम रह सकता है। 7, 8, 9 इस तरह टिप्स हैं। देखिए डायरेक्ट टिक आप तभी कर सकते हैं जब सभी चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर होंगे, चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। ग्रेजुएट से ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, बस पाठ्यक्रम के अनुसार आप सूत्र पर आधारित साधारण प्रश्न कर लो, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम को अपनी स्टडी टेबल पर चिपका ले, यानी जो भी सिलेबस है उसको स्टडी टेबल पर जरूर चिपका लें, जिससे आप जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी करें। कुछ एक्स्ट्रा तैयारी आप ना करें ज़्यादा, क्योंकि टाइम कम है, कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, इसलिए सिलेबस के हिसाब से। कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट एवं ट्रिग्नोमेट्री पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जब आपने अब तक पढ़ा है उसी को अच्छे से घर पे बैठ कर रिवीजन कीजिए, ज़्यादा कोचिंग के चक्कर में लगाएं। कहने का मतलब ये है कि जो आपने पढ़ाई करी उसी को ज़्यादा करिए। होता क्या, जैसे एग्जाम का विज्ञापन आ जाता है तो कैंडिडेट भागने लगते हैं इधर उधर कोचिंग के लिए, कोई कहीं जाने लगता है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपने अब तक तैयारी की है उसी पे आपको फोकस रहना। अंतिम टिप्स ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है। कोशिश करो कि मोबाइल फ़ोन से दूरी बना लो, मीडिया से दूरी बना के रखो, और अपने स्वास्थ्य का जो है विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए इतनी चीज़ें हमने बताई हैं,
टिप्स भी दिए, मुझे लगता है कि आपको इससे मदद ज़रूर मिलेगी। हाँ, हम एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। पूरा सिलेबस हम देंगे, पूरा स्टडी मटेरियल हम देंगे आपको, पूरी टेस्ट सीरीज हम देंगे, और हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आप में कितना परिवर्तन हो रहा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे हमारी वीडियो सर्च करनी नहीं आ रही है, बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो टेस्ट कैसे हमें सर्च करना, वो हमारे सब्जेक्ट वाली बात हो जाएगी। उससे पहले मैं सेफ स्कोर आपको बता दूं कि अगर मैथ के कैंडिडेट हैं तो सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। तो जैसा कि ऐसा तो नहीं कह सकता 100% श्योर है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि पिछली बार जो एससी के कैंडिडेट थे उनका 72 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था। एससी के कैंडिडेट का कितने पे सिलेक्शन हुआ था? 72 का। ठीक है, तो अब के देखिए मान के चलिए 75 से कम नहीं रहेगा, यानी इससे ऊपर ही रहेगा 75 प्लस। अगर इससे एक क्वेश्चन कम रहते हैं तो आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है, और बीसी का पिछली बार 80 क्वेश्चन था, अब की बार 85 प्लस ही होगा, इससे कम पे सिलेक्शन के चांस नहीं है। आप भ्रम में ना रहें, 85 प्लस। अगर आप जनरल के हैं तो जनरल के देखिए 95 प्लस। ये तब की बात है अगर पेपर जो है उसी लेवल का आता है जैसा कि 2021 में आया था। अगर लेवल पेपर का हार्ड आता तो ये नीचे भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट ये है कि बिल्कुल यही पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। ये तो हम एक अनुमान बता रहे हैं। अगर पेपर का लेवल 2021 की तरह रहता है तो हमने ये बताया, और अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा उससे हार्ड जाता तो ये लेवल नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तैयारी आप कीजिए, क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अब जो कैंडिडेट हैं देखिए, जिन काफ़ी जो छट चुके, जो कि तैयारी कर रहे थे, वो 2016-2021 की वैकेंसी में जा चुके हैं, लेकिन ये कैंडिडेट भी 2022 में भी फॉर्म भरेंगे। वो आपकी मेरिट को प्रभावित कर सकते हैं। वो फॉर्म इसलिए भरेंगे क्योंकि जिनका सेल्फ सेंटर नहीं मिला, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, तो वो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए दोबारा फॉर्म भरेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो दोबारा फॉर्म भरते हैं उनकी तैयारी इतनी नहीं होती है जितने की फर्स्ट टाइम होती है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी, और जिसका सिलेक्शन हो चुका है उसकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती है। इसलिए आप उनसे बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें। तो चलिए अब हम चलते हैं चैनल पे, और किस प्रकार से आप हमारी वीडियो को सर्च कर सकते हैं, इजीली कैसे दे सकते हैं अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं, और कैसे आपको पूरे कोर्स की वीडियो देखनी, ये भी हम चलते हैं। इसके लिए चलना होगा यूट्यूब पे। जैसा कि हमने बताया था, हमारे चैनल पे यूपी टीजीटी 2022 का पूरा कोर्स अवेलेबल है। कोई भी टॉपिक अगर आपको सर्च करना है, पूरे कोर्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी मैसेज मेरे पास आते हैं कि हमें वीडियो नहीं मिलती है, किस तरह से मिलेगी, तो वो जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं। तो आपको इससे आगे पूरा देखना अगर आपको वीडियो सर्च करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए आपको पहले, जैसा कि आपको दिख रहा है यूट्यूब का जो सिंबल है, उस पर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप यूट्यूब के सिंबल पर टच करेंगे तो हमारे चैनल में पहुँचने के लिए यहाँ जो सर्च का बटन है, ये वाला, ये सर्च का बटन, तो इस पर आपको लिखना है, यहाँ पे इसे दबा देना है और लिखना है एसपी सैनी सर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने लिख दिया है एसपी सैनी सर। तो यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रही है हमारी, इस पर आपको टच करना है, और यहाँ पे देखिए इस तरह का जो है कुछ आएगी। अब आपको प्ले लिस्ट भी जाना है। ठीक है, तो कैसे प्ले लिस्ट सर्च करनी है, देखिए एक बार और आपको यहाँ बता दें, जो फ़ोटो एक बार और कर दीजिए यहाँ पर, या यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये लिखा प्लेलिस्ट, ठीक है, ऊपर साइड में। तो आपको क्या करना, इस प्लेलिस्ट पे टच करना। तो यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, और यहाँ पर जो ये, इसको थोड़ा सा दबा दीजिए जिससे आप नीचे हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप टॉपिक वाइज टूर्नामेंट्री देखना तो यहाँ पर ठीक है, टूर्नामेंट्री की है, सारी वीडियो टूर्नामेंट्री की एक जगह मिल जाएंगी। ठीक है, स्टेटिस की देखनी है तो देखिए यहाँ पर स्टेटिस की, ये यहाँ पे ये स्टेटिस की हैं, ये टूर्नामेंट्री की हैं, ये वाणिज्य गणित की हैं। तो यानी टॉपिक वाइज भी पड़ी हुई है, अगर आप टॉपिक वाइज ढूंढ रहे हैं। और आपको पूरा कोर्स बिल्कुल शुरू से नए सिरे से शुरू करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी का कोर्स, देखिए सब टॉपिक वाइज है। यहाँ पे बड़े आराम से आप बस टच करेंगे और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, और अगर आपको कोर्स चाहिए पूरा एक ही जगह चाहिए, आपको ज़्यादा पसंद, तो यहाँ पर देखिए ये वाला
आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए यूपी टीईटी मैथ फुल कोर्स। तो यहाँ पे एक ही जगह सारा कोर्स है। देखिए जैसे जैसे खोलेंगे तो सारी वीडियो लगातार आ जाएंगी, आपको बस यहाँ से शुरू होना, पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना है। कहीं भी सब एक कोर्स के हिसाब से लगी हुई हैं, आप जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको किसी टॉपिक की चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको स्टैटिस्टिक्स की चाहिए, ठीक है, तो डायनामिक्स की चाहिए, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी वीडियो हैं और जो है फुल कोर्स की एक जगह भी है। इस तरह से आप बड़े आसानी से हमारे चैनल से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैं कह रहा था आपको, अगर ये स्टडीज़ की है सारे जितना भी कोर्स में है, नहीं डायनामिक टीजीटी की जो कोर्स में है वो यहाँ पर है। आप इसे खोलेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात अच्छी से समझ में आ गई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।